अगर हमारे विचार आपके हृदय को सच में छू पाए हों तो कृपया नीचे दिखाई दे रहे लाल बटन को दबाकर हमारे सदस्य बने और हमारा साथ दें। वाले चीज का तूने जीवन भर पूजा किया है तो फिर मरने के बाद तो शरीर भी छूट जाएगा, माया भी छूट जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा? मायावी चीज की पूजा करोगे तो फिर उस मायावी चीज से शाश्वत चीज कैसे मिलेगा? शाश्वत चीज तो शाश्वत संस्कार, शाश्वत शांति तो शाश्वत चीज से मिलेगा ना। जिसमें जो चीज होगा ही नहीं वो चीज वहां कहां से मिलेगा आपको? चीनी खाएंगे तब ना मिठास मिलेगा। अब हम नमक का ढेला मुंह में ले रहे हैं, खोज रहे हैं मिठास को, कैसे मिलेगा? नमक के ढेला में मिठास भला आएगी कहां से? तो परम सुख, परम शांति, परमानंद है शाश्वत में, हम उसको खोज रहे हैं कहां? जो मायावी चीज है। रूप मायावी है, गंध मायावी है, रस मायावी है। इस मायावी विषय प्रपंचों को ही एक रूप में दृश्य कहा जाता है। हम जो यहां बैठे हुए, हम और आप यहां पर, बस इसी दो चीज को अलग करना है। दृष्टा और दृश्य को अलग कर देना है। इस दृष्टा और दृश्य को अलग करके दृश्य प्रपंच से छूट करके दृष्टा में स्थित हो जाना ही ध्यान का लक्ष्य है और कुछ नहीं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जिसको हम दृष्टा और दृश्य कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने उसको क्या कहा? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि यह मिथ्या है फिर भी इसका छूटना बड़ा कठिन है। घुल मिल गया है। घुल मिल गया है तो इस घुले मिले जड़ और चेतन को, घुले मिले दृष्टा और दृश्य को, घुले मिले प्रकृति और पुरुष को, घिले मिले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? इसको कैसे अलग किया जाए? तो अलग करने के लिए आपको हंस बनना पड़ेगा, ध्यानी बनना पड़ेगा। इसका समाधान भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ और चेतन जो एक दूसरे में दूध और पानी के तरह मिल गया है, जड़ और चेतन, दृष्टा और दृश्य जो एक दूसरे में घोला मिला लग रहा है, इन दोनों को अलग करना है। इसी का नाम है साधना, इसी का नाम है ध्यान, इसी का नाम है भजन। तो जड़ चेतन जो मिला हुआ इसको अलग कैसे करोगे? अलग होने के लिए हंस बनना होगा। हंस बनने का मतलब ध्यानी बनना होगा। हंस बनने का मतलब सच्चा भक्त बनना होगा। हंस बनने का मतलब सच्चा पुजारी बनना होगा। हंस बनने का मतलब ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ करके सच्चा भजन करना होगा, तब जाकर के आप हंस बन पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं हंस बन जाइए, काम बन जाएगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय। तो सच्चा संत गोस्वामी जी उसको नहीं कहते हैं कि जिसने कपड़ा बदल लिया। सच्चा संत वो तो कोई भी नहीं कहते हैं, कबीर साहब भी नहीं कहते हैं। कबीर साहब तो केवल कपड़ा बदलने वाले को बोगला की संज्ञा देते हैं। हंस बकू देखा एक रंग, चढ़े हरि हरे ताल, हंस छीड़ते जानिए बकहु धरेंगे काल। साहब कहते हैं कि हंस भी देखने में उजला उजला लगता है, बोगला भी उजला उजला लगता है। अंतर इतना है कि बोगला ऊपर से बदला हुआ और हंस भीतर से बदला हुआ। दोनों को बाहर से देखने पे पता तो नहीं चलता है, लेकिन जिस समय वो नदी तालाब में पहुंचता है उस समय पता चलता है। जब खाने लगता है तो उसके खाने से स्पष्ट झलकता है कि ये हंस है कि ये बोगला है। वैसे दिखने से, बाहर से देखने से अंतर नहीं समझ में आता है। तो कबीर साहब तो अपने पूरे बीजक में संत को हंस कह कह करके, पूरे बीजक में हंस ही कहा गया प्रायः साधु लोगों को। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तकिया और लगवार। और भी बहुत जगह हंस कह करके ही वो संत को, सत्संगी को, ध्यानी को हंस शब्द से जगह जगह पर उन्होंने संबोधित किया।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी भी शायद कबीर साहब के इस भाव का अनुकरण किए। क्या अनुकरण किए कि वहां संत का लक्षण तो कबीर साहब संत का लक्षण हंस के रूप में बताते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी हंस का रूपक लेके संत का चित्रण करते हैं। क्या कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वाड़ी विकार। कि मान लो कि जैसे दूध और पानी के तरह दृष्टा और दृश्य मिला हुआ है, जड़ और चेतन मिला हुआ है, तो आपको निर्देश दिया जा रहा है कि आप संत हंस गुण, आप संत हैं, साधक है, तो आप में कौन सा गुण विकसित हो जाना चाहिए? हंस वाला। हंस का गुण क्या है? उसके सामने दूध और पानी मिला हुआ डाल दिया जाए तो हंस क्या करता है? दूध में से जो पानी है, जो छोड़ने लायक है, पानी को छोड़ देता है और उसके मक्खन को निचोड़ करके क्या करता है? वो ले लेता है। ये संत का, हंस का गुण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हंस का गुण है, एक संत को, एक साधक, किसी को अपनी अपनी भाषा में लोग अलग अलग के, कोई सतपुरुष कहे, कोई कर्ता पुरुष कहे, कोई अक्षर पुरुष कहे, कोई ब्रह्म पुरुष कहे, कोई परात्पर पुरुष कहे, कोई परम ब्रह्म पुरुष कहे, कोई सत्य पुरुष कहे, कोई उसको राम कहते हैं, कोई उसको कृष्ण कहते हैं, कोई उसको शक्ति कहते हैं। उस एक ही तत्व के अलग अलग नाम से लोग अलग अलग समय में पुकारते हैं। दुर्गा की उपासना लोग करते हैं, हालांकि बाहर में मूर्ति बना करके करते हैं, लेकिन मूर्ति बना करके पूजा करने वाले भी उपासना के लिए जो मंत्र बना, क्या मंत्र बनाया? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। क्या अर्थ हुआ है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। या मतलब जो, अब देवी मतलब जिसकी हम आराधना करते हैं, वो किस रूप में है? वो शक्ति रूपेण संस्थिता। संस्थित का मतलब स्थित होना, स्थित माने रहना, और उसमें सम उपसर्ग लगा, संस्थित, व्यवस्थित रूप से रहना। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो देवी सबके जीवन में शक्ति के रूप में व्यवस्थित रूप से, बढ़िया ढंग से है। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं उस देवी को सादर प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो मंत्र के द्वारा पूजा तो किसकी हो रही है? जो देवी किसके अंदर? सर्वभूतेषु। सर्व माने सब, अब भूत माने, भूत माने प्राणी होता है। भूत का मतलब वो नहीं जो रात में पकड़ता है, गाछ पर देखे अंधेरिया में के भूत पकड़ लेगा, वो तो डराने वाला भूत। भूत का सीधा सा अर्थ होता है प्राणी, जिसके अंदर प्राण चल रहा है, चाहे वो आदमी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकड़े है, जिसके अंदर भी सजीवता है, प्राणों का संचार हो रहा है। संस्कृत जगत में उसको भूत कहा जाता है। यहां पर क्या लगा? सर्वभूतेषु। सर्व माने सभी, कोई बचा नहीं, छूटा नहीं। जितने प्राणी है धरती पर, सभी प्राणियों के अंदर जो शक्ति के रूप में विराजमान होकर के जीवन दे रहा है, उसी को दुर्गा, उसी को शक्ति, उसी को देवी कहा जाता है, और उसी को पूजा करने के लिए कहा गया। तो यहां कहा गया पूजा करने के लिए किसी और का। सुबह में भी यही मैंने कहा ना कि कबीर साहब पूजा से मना नहीं किए, वो हलवा खाने से मना नहीं किए, लेकिन हलवा के नाम पे कोई गोबर खा रहा है तो उसको तो समझदार आदमी मना करेंगे ना। अब यहां हलवा देखो कितना सुंदर बताया गया कि दुर्गा की तुम्हें, शक्ति की तुम्हें उपासना करनी, तो कैसे करना है? जो देवी सबके अंदर शक्ति के रूप में विराजमान है, हमें उसकी पूजा करनी है, हमें उसकी उपासना करनी है। तो बताया तो गया हलवा, किया क्या जा रहा है? वो बस
2-4-5 हज़ार में मूर्ति बनवा करके बैठा दिया गया। पूजा आरती 7 दिन 8 दिन हुई और उसके बाद पर उसी के सामने में बस 1000 बकरी को, खस्सी को, पाठा को काट करके खून की नदी बहा दी गई। नाम लगा दिया गया महारानी बलिदान मांगती है। कबीर साहब ने यही तो कहा, जरा सोचे समझ अभिमानी चदरिया पुरान हो गई, क्यों विषयन में लिपटानी चदरिया पुरान हो गई। इसी पंक्ति में, इसी भजन की पंक्ति में गाए हैं, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए, अरे नाम लगाए महारानी चदरिया पुरान हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरान हो गई। उसका नाम लगा करके अब काट देता है लोग, खा लेता है, कहता देवी मैया मांगा है। अब जिस देवी मैया को देवी मैया बताया गया, कदाचित उसको मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति न बनाए होते या सचमुच में वो दुर्गा देवी होती तो कहती, अरे नादान, मुझको जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा का मतलब क्या होता है? खाली आदमी का माया है। अरे जगदम्बा शब्द का अर्थ क्या होता है? जगत का अम्बा, मतलब इस जगत में जितने प्राणी हैं सबकी मां। तो जब वो सबकी मां है तो एक बच्चे को प्रसन्न करने के लिए कोई भी मां दूसरे बच्चे का गला कटवा देगा? है? आप क्या बोलते हो? अपने ही बोलने में फिर उसका मतलब भी तो समझो। जिस दुर्गा को आप जगदम्बा कह करके पुकारते हो, तो जगदम्बा का सीधा सा अर्थ होता जगत जोर अम्बा बराबर जगदम्बा। जगत माने पूरे संसार और अम्बा माने माता। जो पूरे संसार के जितने प्राणी हैं, चाहे वह आदमी हो, कि चाहे पशु हो, कि चाहे पक्षी हो, कि चाहे कीड़े मकोड़े, जो भी प्राणी है इस सृष्टि भर में, सृष्टि के समस्त प्राणियों की जो अम्बा हो, जो मां हो, उसको कहते हैं जगदम्बा। एक तरफ तो आप उसी दुर्गा जी को जगदम्बा कह करके पूजा कर रहे हो, अब दूसरी तरफ उसी के सामने में लाखों प्राणियों का गला काट करके खून की नदी बहा रहे हो। अब भला बताओ कि कैसी जगदम्बा हुई हो? उसको तूने जगदम्बा रहने कहां दिया? तो शक्ति की उपासना करनी थी, उस शक्ति की जो सबके अंदर है। मंत्र से जपवाते तो वही है। मंत्र से क्या जपवा रहे हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करवा रहे हैं हलवा वाला, काम कर रहे हैं गोबर वाला। ये दोनों में तालमेल नहीं। तो कबीर जैसे ज्ञानी, कबीर जैसे संत तो पकड़ेंगे ना। वो पकड़ेंगे तो उसके बाद जब लोगों के बीच में बोलना शुरू करेंगे, बस लोग तुरंत आरोप लगाता है, ये तो कुछ हो मानवे नहीं करता है। ये गजब बात है, कैसे नहीं मानते? तो कहने का मतलब यह है कि वो शक्ति के रूप में जो विराजमान है, कोई उसको शक्ति भी कह करके पुकारता है, कोई राम कह करके पुकारता है। जिंदगी भर तो खोजता है राम को अयोध्या में, और जब 4 आदमी कांधे पर उठाता है, ले जाता है स्मशान के तरफ में, तब क्या कहता है? राम नाम। तो कौन राम को कह रहे हैं सत्य? वो अयोध्या वाले राम को? ईमानदारी से बताइए। वो जिंदगी भर वो अयोध्या वाले राम के बारे में जो कहते 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 थक गए, घूमते घूमते थक गए, खोजते खोजते थक गए। अभी 4 आदमी जो कांधे पर उठाए हैं, किस राम के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? राम नाम। तो कौन राम नाम सत्य है? अयोध्या वाला? तब जो राम था और चला गया, उस राम के बारे में न कह रहे हैं। कबीर साहब उसी राम को खोजने के लिए कह रहे हैं कि जीवन के अंतिम अवस्था में, जीवन के अंतिम दशा में जिस राम को तुम याद करते हो, तो जीवन भर उस राम को क्यों भूले रहते हो? राम नाम, कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेत देखु मन माही हो। लक्ष करोड़ दो जोड़ी धन गारे, चलत डोलावत बाही हो। कि चाहे दुनिया में लाखों करोड़ों की धन संपदा जोड़ लो, लेकिन यदि उस राम नाम का भजन तूने नहीं किया, उस राम नाम को
राम नाम की सच्चाई को तो नहीं जाना, उस रमैया राम को तो नहीं पहचाना, तो चाहे लक्ष करोड़ जोड़ धन गारे, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति दो जमीन में गाड़ गाड़ के रखो, लेकिन चलत डोलावत बाही हो, जाने के वक्त में तुम हाथ को डोलाते हुए जाओगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। यहां कबीर साहब कैसे कहते हैं कि राम का भजन न करो? वो तो कह रहे हैं कि राम का भजन करो, लेकिन कौन सा राम का भजन करो? जो रमन कर रहा है, जो सबके हृदय में रमन करके। कबीर साहब कहते हैं कि दुर्गा की उपासना करो, लेकिन किस दुर्गा की? जो शक्ति रूपेण संस्थिता, जो सबके हृदय में शक्ति के रूप में विराजमान है, उस दुर्गा की उपासना करो। राम की पूजा करो, लेकिन कौन राम की? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, उस प्रभु की पूजा करो। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, उस राम की पूजा करो। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, याही ते बुध संत जन कहत तासु को राम, उस राम की पूजा करो। घट में है सूझत नाही लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद, उस घट निवासी राम की पूजा करो। कौन मना करता है? लेकिन जिस जगह है उस जगह पूजा करते नहीं, या जहां नहीं है वहां पूजा करते हो। तो कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे अघूर बुता है। क्या करता है? कबीर साहब की वाणी इतनी चुटीली होती है, एकदम सीधे निशाने पे जाके लगता है। क्या कहते हैं? इस संसार में जिस व्यक्ति को सदगुरु न मिला, सच्चे गुरु न मिले, भरम में फंसाने वाले, आडंबर में फंसाने वाले गुरु बहुत मिलते हैं। जो सत्य असत्य का निर्णय करके, जड़ चेतन का भेद करके, दृष्टा और दृश्य का विलगाव करके, जो जड़ से मुक्त करवा के चेतन में प्रतिष्ठित करवावे, असत्य से मुक्त करके सत्य में प्रतिष्ठित करवावे, आडंबर और पाखंड से मुक्त करके शाश्वत सत्य में प्रतिष्ठित करवा दे, ऐसे सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। साहब कहते हैं कि जैसे जिनको इतना विवेकी सदगुरु न मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, ऐसे लोग गुरु लोगों के चक्कर में फंस करके, शास्त्र के चक्कर में फंस करके, पंडित के पाखंड में फंस करके, व्याकुल होकर के दहु दिस माने दसों दिशाओं में चक्कर काटते रहता है। भड़म में फंस के कभी यहां माथा टेकता है, कभी वहां माथा टेकता है। वो काम क्या कर रहा है? नाना जगहों पर पूजा करते 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 कौन सा काम हो रहा है उससे? तो साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा। ऐसे बावरा कहा उसको। बावरा माने ना समझ, बावरा माने बेवकूफ, बावरा माने बुद्धिहीन। कहते हैं ऐसे बुद्धिहीन लोगों को आंख से दिखाई नहीं देता है। जल रहा है घर, अब बुझा रहा है किसको? घूर को। घर जरे घूर बुता है। आग लगी हुई है घर में, अब पानी डाल रहा है कहां? तो घर की आग बुझ जाएगी। आग लगा हुआ है जीवन में, अब पानी डाल रहे हैं वहां देवघर में, तो बुझ जाएगी। वो कैसे बुझेगी? जहां आग है वहां पानी डालना होगा ना। जगे हुए हैं खुद, जगा रहे हैं शिव जी को। सोए हुए हैं खुद, जगा रहे हैं किसी और को। अरे शिव तो शिव नाम ही उसका इसलिए है क्योंकि वो जगा हुआ है। दो शब्द है, जीव और शिव। जीव का अर्थ होता है जो मोह माया विषय वासना में सोया हुआ हो, और शिव का अर्थ होता है जो विषय से, वासना से, मोह से, भोग से जगा हुआ। तो जो जगे हुए हैं उसी को शिव कहा जाता है, और जो सोए हुए हैं उसको जीव कहा जाता है। यहां जगने की जरूरत और जगाने की जरूरत किसको है? जीव को। और लोग जगा रहा है किसको? जागो महादेव। तो जगे हुए व्यक्ति को क्यों जगा रहे हो? जगने की जरूरत उनको तो है नहीं।
वो तो जागृत पुरुष हैं, विवेकी पुरुष है, ज्ञान के परम शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष है। तभी तो वो शिव हो पाए हैं, तभी तो महादेव, देवों के देव महादेव हो पाए हैं। जगे हुए नहीं रहते तो महादेव कैसे हो जाते हो? जगे हुए न होते तो वो शिव होते कैसे, क्यों होते शिव? तो परम जागृत परम चैतन्य पुरुष होने के नाते ही उस तत्व को शिव तत्व कहा जाता है। और जो नहीं जगा हुआ है, जिसके पर में विषय का, मोह का, अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, उसको जीव कहा जाता है। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा था, राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा था, क्या पूछा? कि जीव ईश में भेद की, कि जीव में और शिव में, जीव में और ईश्वर में भेद क्या है? देखिए कितना सुंदर जवाब दिए। लक्ष्मण जी का प्रश्न है कि जीव ईश में भेद किंग, कि जीव में, ईश्वर में, जीव में, शिव में, आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है? राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जीव ईश में भेद किंग, इतनो अहे सदीव, अब बद्ध दशा में जीव कही, अब मुक्त दशा में शिव। जो बंधन की अवस्था में है उसको जीव कहते हैं, और जो मुक्त अवस्था में है उसको शिव कहते हैं। जो सुषुप्त अवस्था में है उसको जीव कहते हैं, जो जागृत अवस्था में है उसको शिव कहते हैं। जो विषय के अधीन है उसको जीव कहते हैं, जो विषयों से मुक्त है उसको शिव कहते हैं। तो जगाना किसको है? जीव को ना। आप खुद सोए हैं, आप जग जाइए, लेकिन नारा आप लगा रहे हैं जागो, हाँ तो उनको जगा रहे हैं। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। जगना था किसी और को, जगा रहे किसी और को। बुझाना था घर को, बुझा रहे हैं घूर को। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। जल रहा है घर, बुझा रहा है घूत को। जगाना था जीव को, जगा रहा है शिव को। स्थित होना था, पूजा करना था हमें दृष्टा का, अब पूजा कर रहे हैं दृश्य का। स्थित होना था हमें दृष्टा में, और स्थित कहाँ हो रहे हैं? दृश्य में। तो जितने दृश्य हैं भाई वो तो माया है, वो तो छूट जाएगा। छूटने वाले चीज का तूने जो एक ध्यानी को हंस से वही गुण अपना लेना चाहिए, और वो गुण अपना करके आपको क्या करना है? तो जड़ और चेतन जो पानी और दूध की तरह मिला हुआ है, दृष्टा और दृश्य जो पानी की तरह मिला हुआ है, उसमें से पानी रूप दृश्य को अलग कर देना है, और क्षीर रूप मक्खन रूप दृष्टा को चुन करके उसमें स्थित हो जाना है। इसी का नाम है भजन। भजन का अर्थ ही होता है बिलगाव करना। भजन का अर्थ ही होता है भजाना। भजाने का मतलब तोड़ना। भजाना माने तोड़ना होता है। जैसे 100 रुपए किसी के पास में है, अब जाता है किसी को, इसको भजा दीजिए तो थोड़ा सा, मतलब 10-10 टका लेना है तो उसको 10 भाग में तोड़ दीजिए। भजाना मतलब तोड़ना होता है ना। तो कबीर साहब कहते राम नाम भजू, राम नाम भजू माने राम नाम का भजन करो। तो भजन करने का यहां अर्थ क्या है? करताल बजाना। तब भजन करने का अर्थ झाल तबला करताल बजाना नहीं। भजन करने का अर्थ है भजा लेना। भजा लेना माने तोड़ देना। उसको तोड़ने का अर्थ यहां पर क्या हुआ कि जो एक दूसरे में घुला मिला है जड़ और चेतन में, उस जड़ और चेतन को तोड़ देना है। तोड़ देंगे, अब जड़ को उससे अलग हटा देंगे, और चेतन को उससे अलग हटा देंगे। गोस्वामी जी इसको कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गए। ग्रंथि माने गांठ पड़ जाना। बात समझ में आई? उस गांठ को तोड़ देना ही भजन करना है। उस गांठ को तोड़ देना ही ध्यान करना है। उस गांठ को तोड़ देना ही साधना करना है। साधना का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके 1 घंटा बैठे रहे बस साधना हो गया। उस 1 घंटा आंख बंद करके बैठने के दरमियान में भीतर में कुछ करना भी तो है कि खाली आंख बंद करके बैठे रहना है? बैठे नहीं रहना है। आंख बंद करके बैठना वो तो एक क्या कहते हैं आसन है। वो उस आसन में बैठना पड़ेगा कि शरीर नहीं हिले डुले, आंख बंद रहे,
कोई चीज अलग से न सुने, न मन से सोचें, शरीर, हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह सब स्थिर रहे। ये क्या है? ये आसन है। इस आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। और आसन जब सिद्ध हो, स्थिर हो, तो इसमें भीतर में कुछ करना है। क्या करना है? वही दृष्टा और दृश्य के भेद को अलग करना, भजा देना है। यदि यह नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं जो करता है उसका जीवन, अनमोल जीवन व्यर्थ बीत जाता है। कबीर साहब की भाषा में, भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। यदि तूने भजन नहीं किया, या अनमोल जो हीरा जैसा जीवन तू पाए हो, ये तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला गया। तो कबीर साहब ने कौन सा भजन करने के लिए कहा? बस कहीं बैठ जाइए, 4 पंक्ति भजन का गा दीजिए, बस भजन हो गया? नहीं नहीं, वो भजन तो सुनने सुनाने के लिए है, खुद का मन को थोड़ा संतुष्टि देने के लिए है, दूसरे के भी मन को आनंद पहुंचाने के लिए है। जिस भजन के बगैर हमारा हीरा जैसा जीवन व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ चला जाता है, वो भजन असल भजन क्या है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों का जीवन अब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जीवन को भजा रहे हैं। जिस काम के लिए मानव शरीर धारण करके आए हैं वो काम हम लोग कर रहे हैं। वही दृष्टा और दृश्य को तो तोड़ रहे हैं, वही जड़ और चेतन की ग्रंथि को तो तोड़ रहे हैं, जो असल काम यही है। तो कहने का मतलब असली भजन यह है, असली साधना यही है। और यही साधना करने के लिए कबीर साहब बताते हैं, और इसी साधना को सहज साधना कहा जाता है। जड़ और चेतन को अलग कर लेना ही सहज साधना है। दृष्टा और दृश्य को अलग कर लेना ही सहज साधना है। और उस सहज साधना के लिए अलग से कुछ नहीं, न कहीं दिया जलाना है, न अगरबत्ती जलाना है, न उसमें कुछ प्रसाद चढ़ाना है, न उसमें और कोई अलग से मंदिर बनाना है, न अलग से कहीं दंड प्रणाम करना है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है। जहां पर आप बैठ गए, चाहे वो मकई का खेत हो, कि चाहे सड़क का किनारा हो, कि पहाड़ का गुफा हो, कि आप अपने घर का चौकी पलंग कुर्सी टेबुल हो, जिस जगह पर आप शांत होकर के बैठ गए, आपका 3.5 हाथ का शरीर ही पवित्र मंदिर हो जाएगा। और इस मंदिर रूपी हृदय गुफा में बैठा हुआ जो परमात्मा है, जैसे ही आप आंख की ध्यान लगाएंगे, आंख को बंद करेंगे, आपकी सूरत का तार उस आत्मा की चेतना से जैसे जुड़ेगा, जहां भी बैठे रहेंगे वहीं पर भजन शुरू हो जाएगा, वहीं पर ध्यान शुरू हो जाएगा, वहीं पर आपकी तीर्थ यात्रा शुरू हो जाएगी। वह युक्ति पा लेना ही सहज साधना को पा लेना है। उसी युक्ति को समझ लेना ही सहज ध्यान को समझ लेना है। और उसमें स्थित होकर के परम मुक्ति सिद्धि अवस्था को पा लेना ही सहज समाधि को प्राप्त कर लेना है। यही सहज ध्यान, सहज साधना और सहज समाधि का रास्ता सदगुरु कबीर साहब बताते। इसमें न कुछ खर्चा है, इसमें न कुछ झगड़ा है, इसमें न कुछ झंझट है, इसमें न हिंदू है न मुसलमान है, इसमें न स्त्री का भेद है न पुरुष का भेद है। जो कोई इस युक्ति को समझ लेगा, चाहे किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी वर्ग का, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो कोई समझ लेगा और समझ करके अपना घर बैठे बैठे आसानी से इसको करना शुरू कर देगा, उसका जीवन इतना धन्य हो जाएगा कि उसका इहलोक भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। खर्चा कुछ नहीं, लेना किसी से कुछ नहीं, देना किसी को कुछ नहीं। तो किसी से ना कुछ लेना है, किसी न कुछ देना है, किसी से ना कुछ मांगना है। तो इतनी सहज क्रिया है ये, इतनी सरल क्रिया है, जिसके कारण से संतों को इसे सहज साधना करना पड़ा कि भाई इसमें बनावटीपना कुछ नहीं है, इसमें मिलावटीपना कुछ नहीं है, ये स्वाभाविक चीज है। तो उस स्वाभाविक चीज को जानने समझने के लिए मैंने कहा कि 2 स्टेज जिसकी चर्चा सुबह में की गई, रूप और शब्द को पकड़ करके उसके किनारे तक आना है, और किनारे पर आकर के फिर तीसरी गाड़ी पकड़ लेना है। तीसरा गाड़ी क्या है? दृष्टा और दृश्य का अभ्यास करना। दृश्य क्या है? दृष्टा कौन है?
विषय क्या है और विषय के उस उपभोक्ता कौन है, इस चीज की पहचान करके मायावी प्रपंच को छोड़ देना है। अरे फल हम खाने जाते, केला खाने जाते हैं, तो केला में उसका गुदा है और उसी केला में उसका छिलका है। दोनों को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? दोनों को नहीं पहचानेंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? कहीं अब गुदा खाने के चक्कर में छिलका भी खा लेंगे और कहीं छिलका फेंकने के चक्कर में गुदा भी फेंक देंगे, तो मुश्किल है। तो उसमें यह पहचानना आवश्यक है कि इसमें क्या खाने लायक है और क्या फेंकने लायक। धान आपको दे दिया, किसी ने 5 कुंटल धान दे दिया, अब धान दे दिया तो उस धान के बारे में जानना आवश्यक है कि नहीं है? क्या उसमें जानना है? जानना उसमें यह है कि इसमें छिलका भी है, इसमें चावल भी है। तो इसमें से छिलका को फेंका जाए कि चावल को फेंका जाए, ये जानना तो पड़ेगा ना। और यदि ये नहीं जानेंगे तो क्या होगा? 2 स्थिति आएगी। या तो ये स्थिति आएगी कि चावल खाने के चक्कर में भूसा भी खा जाएंगे, या तो ये स्थिति आएगी कि भूसा को फेंकने के चक्कर में चावल को भी फेंक देंगे, फेंकेंगे ना। तो इसलिए जैसे ही हमारे पास में धान उपलब्ध हो तो हमको ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि इस धान में खाने लायक क्या है और फेंकने लायक क्या है, ये जानना परम आवश्यक है। तो जैसे जिसके पास धान हो तो उसको चावल का भी ज्ञान होना आवश्यक है और भूसा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे जिसके पास फल हो तो उसके छिलके का भी ज्ञान होना आवश्यक है और उसके गुदा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। उसी तरह से आपको जो परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी कह लीजिए, चाहे प्रकृति का नियम कह लीजिए, जिसके भी द्वारा आपको यह परम जीवन मिला है, तो ये परम जीवन के फल में भी छिलका है और परम जीवन के फल में भी गुदा है। तो परम जीवन का छिलका क्या है? छिलका को ही दृश्य और माया कहते हैं और उस गुदा को ही दृष्टा और परम चैतन्य आत्मा कहते हैं। तो उस दृश्य को छोड़ देना है और दृष्टा में जाकर के स्थित हो जाना है। यही आपके सहज साधना का लक्ष्य है, सहज ध्यान का लक्ष्य है। जिस दिन उस सहज साधना और सहज ध्यान को आप समझ लेते, उस दिन कबीर साहब का ज्ञान आपके लिए वरदान हो जाता है। फिर कबीर साहब आपके लिए निर्गुणिया नहीं लगते। फिर कबीर साहब आपके लिए नाक मुंह सिकोड़ने की जरूरत उनके सामने में नहीं है। निर्गुणिया कह करके अवहेलना करना ये ज्ञान को न समझने के कारण है। यदि निर्गुण के तत्व को आप समझ जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राम, कृष्ण, शिव इत्यादि किसी को भी मानता हो, यदि वह निर्गुण तत्व को समझ जाए तो उसे पता चलेगा कि हमारे जीवन का चरम परम उद्देश्य निर्गुण की साधना ही करना है। सगुण की भी आवश्यकता है लेकिन भक्ति के प्रारंभिक काल में, और निर्गुण की आवश्यकता है भक्ति की पूर्णता काल। क्योंकि कई बार इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं आपके सामने कि सगुण निर्गुण के विपरीत नहीं है, बल्कि सगुण और निर्गुण एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब समझते हैं ना, एक दूसरे का सहयोगी। अब विरोधी माना क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा। निर्गुण और सगुण एक दूसरे के उल्टा नहीं है। निर्गुण और सगुण एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, अभी 6 महीना साल भर पहले जन्म लिया है, तो अब वह चलने के लिए सीखना चाहता है, तो माता पिता उसको एक ठेला गाड़ी गड़काने वाला पकड़ कर खरीद करके ला के देता है। तो वो ठेला गाड़ी उस साल भर के 2 साल के बच्चे के लिए क्या है? विरोधी है कि सहयोगी है? सहयोगी है ना। 10 बरस का हो गया है बच्चा और उसी ठेला गाड़ी के सहारे चल रहा है, तो 10 बरस के बच्चा के लिए ठेला गाड़ी सहयोगी है कि विरोधी? एक ही चीज विरोधी और सहयोगी क्यों हो गया? यदि वह बच्चा 2 वर्ष का था तो उसके लिए आप जो खरीद करके गाड़ी लाए थे वो उसके लिए सहयोगी था। लेकिन यदि वह बच्चा 10 वर्ष का हो गया अब फिर भी उस ठेला गाड़ी की तरफ दौड़ रहा है, ठेला गाड़ी के सहारे ही खड़ा हो रहा है, उसी ठेला गाड़ी को गड़का गड़का के चल रहा है, तो अब वह ठेला गाड़ी उस बच्चे के लिए विरोधी रहा कि सहयोगी रहा? थोड़ा जोर से बोलिए।
विरोधी हो गया। क्यों विरोधी हुआ? क्योंकि अब वह ठेला गाड़ी उस बच्चे को अपने पैर में खड़ा होने नहीं देगा। अब वह गाड़ी ही उसके लिए काल बनना शुरू हो गया। अब वह गाड़ी ही उसके पैर की ताकत को छीन रहा है। गाड़ी तो हम दिए इसलिए थे कि गाड़ी के सहारे से उसका पैर मजबूत हो जाएगा, चलना सीख जाएगा। तो जिस समय वह बच्चा चलना सीख रहा था उस समय उसके लिए वह गाड़ी सहयोगी था, लेकिन बच्चा चलने के लिए सीख गया, उसके बावजूद भी वह गाड़ी को पकड़ रहा है, तो फिर वही गाड़ी उसके लिए काल बन जाएगा, वही गाड़ी उसके लिए क्या हो जाएगा? दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए पैर पर खड़ा होने लगे तो जो गाड़ी आप ही खरीद के दिए है उसी गाड़ी को खींच करके कहीं या तो फेंक दीजिए या नहीं तो उसमें आग लगा दीजिए, नहीं तो उसी गाड़ी के चलते आपका बच्चा अपाहिज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जिस गाड़ी को खरीद करके आपने दिया था, एक समय ऐसा आएगा कि उसी गाड़ी को उससे छीनना भी पड़ेगा आपको। उसी तरह से सगुण भक्ति के मार्ग में चलने के लिए इस मन को सगुण का आधार, सगुण की गाड़ी दी जाती है कि इस सगुण का आधार पकड़ करके ए मन, ए बुद्धि, तू थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीख ले। और जैसे ही हमारा मन, जैसे ही हमारी बुद्धि, जैसे ही हमारी चेतना, जैसे ही हमारा चिंतन उस सगुण का आधार पकड़ करके धीरे 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 चलना सीख जाता है, खड़ा होना सीख जाता है, तब उसको दौड़वाना है तो गाड़ी के सहारे थोड़े दौड़ेगा। अब वो धीरे धीरे सगुन वाला गाड़ी छीन लीजिए उससे, और गाड़ी छीन करके कहीं एकांत में रख दीजिए। कहीं यदि वो सगुन वाला पकड़ा रह गया तो बाद में क्या होगा? बच्चा वो क्या होगा? वह अपाहिज हो जाएगा, वो पैर से चल ही नहीं पाएगा। तो आप ही खरीद के ला के दिए तो मोह मत कीजिए, अरे रे 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 मेला से ला के दिए थे, क्या करें सर, अच्छा रहने दीजिए। मोह कीजिएगा फिर तो बच्चा गड़बड़ा जाएगा। तो जैसे अपने बच्चे को संभालने के लिए एक समय में अपने ही पैसा से जो खरीद के लाए थे, दूसरे समय में उसका मोह त्यागना आवश्यक है। नहीं त्यागेंगे तो बच्चे के साथ अनर्थ हो जाएगा। उसी तरह से जो सगुण देवी देवता मूर्ति इत्यादि, देवी देवता भगवान भगवती जो कुछ भी सगुण रूप में इस मन रूपी बच्चा को दिए थे, अच्छी बात है, जरूरत थी उसकी, आपने खरीद के ला के दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है जब आपका मन थोड़ा थोड़ा परिपक्व हो जाए, बुद्धि परिपक्व हो जाए, विचार परिपक्व हो जाए, तो जितने भी आप बाहर से देवी देवा भगवान भैया भवानी जो कुछ भी ला करके इसको पकड़ाए हैं, अब क्या कीजिए? इससे छोड़ा दीजिए। आप जब ये छोड़ेगा तब अपने पर अपने दम पर खड़ा होगा, और अपने दम पर खड़ा होकर के जब हंस बन जाएगा, अपने दम पर खड़ा होकर के जब विवेकी बन जाएगा, अपने दम पर खड़ा होकर के जब ज्ञानी हो जाएगा, अपने दम पर खड़ा होकर के जब ध्यानी हो जाएगा, तब इसका असली भजन शुरू होगा। तब ये राम नाम के असली महत्व को समझ पाएगा, तब ये दुर्गा के असली रूप को पहचान पाएगा, तब यह भगवान शिव के असली रूप को पहचान पाएगा, तब यह भगवान कृष्ण के असली रूप को पहचान पाएगा। और उस असली रूप का भजन करने के लिए ही कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब ये नहीं कहते कि राम का भजन मत करो, बल्कि कबीर साहब कहते अभी तक तू राम के रूप का भजन कर रहा था, मैं तुम्हें राम के स्वरूप का भजन करने के लिए कह रहा हूं। अभी तक तू राम कृष्ण के रूप का भजन कर रहा था, मैं तुम्हें कृष्ण के स्वरूप का भजन करने कह रहा हूं। तुम रूप तक ही क्यों अटके हो? रूप से स्वरूप तक की यात्रा ही सगुण से निर्गुण की यात्रा है। बात समझ में आई? रूप से स्वरूप तक पहुंचना ही सगुण से निर्गुण तक पहुंचना है। मैंने कहा कि सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है? समर्थक है, पूरक है।